दिल्ली में लगभग 40 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है और आज 8वें दौर की बैठक 2 बजे से शुरू हो गई। इस बैठक में 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और सोम प्रकाश। आज नरेंद्र सिंह तोमर बैठक में जब गए तो उन्होंने कहा कि आज उम्मीद है कि कुछ हल निकलेगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 8वें दौर की बैठक के बाद क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 40वां दिन है। सबसे अहम सवाल ये कि क्या आज सरकार के साथ किसानों की होने वाली अगली दौर की बातचीत के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा। बता दें कि कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसानों के बीच बातचीत जारी है। 8वें दौर की ये चर्चा दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रही है। पिछली बातचीत में सरकार बिजली बिल प्रदूषण के मसले पर किसानों की मांग मान ली थी, लेकिन अब एमएसपी और कृषि कानून वापसी पर मंथन होना अभी बाकी है। वहीं किसान संगठनों की तरफ से कहा जा रहा है कि वे एक सकारात्मक सोच के साथ इस चर्चा में पहुंचे हैं, लेकिन बातचीत फेल हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछली बातचीत में सरकार ने किसानों की 4 में से 2 मांगों को मान लिया था, जिसके बाद सभी के मन में उम्मीद जगी शायद अगले दौर की वार्ता में कुछ ठोस नतीजा निकलेगा। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो जिस तरह से पिछली बैठक में किसानों ने की 2 बातें मांग ली गई थी और 2 मांगे बची हुई थी, और उस 2 मांगों को लेकर भी संशय बना हुआ है, क्या वो 2 मांगे मान लेने के बाद किसान आज अपना आंदोलन खत्म कर लेंगे, या वो सरकार ये 2 आंदोलन जो इतना बड़ा 40 दिनों से आंदोलन चल रहा है। राकेश टिकैत ने बहुत बड़ा बयान दिया कि हर 16 घंटे में किसान की मौत हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा पूछने नहीं आता है। सरकार हमारी पिज्जा पार्टी देखती है, उन्हें यह लगता है कि यहाँ पिज्जा चल रहा है, डीजे चल रहा है, लेकिन उनको वो नहीं दिखता जो बरसात में और गर्मी में हम लोग यहाँ रहते हैं, सर्द में हम लोग यहाँ पर हैं। सरकार को ये नहीं दिख रहा। सरकार को सिर्फ ये दिख रहा है कि हम कैसे यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। उनकी पार्टियां दिखती हैं, उन्हें ये आंदोलन है, उन्हें पार्टी नजर आ रहा है। तमाम बयान आए जाए, रेवाड़ी बॉर्डर पर, हरियाणा से 14 किलोमीटर दूर रेवाड़ी बॉर्डर है, वहां पर राजस्थान और की ओर राजस्थान से आए किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, तब उन पर रात में आंसू गैस के गोले चलाए गए। उसके बाद तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी। राघव चड्ढा ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के सीएम हैं, उनको जनरल डायर तक बता दिया कि वो किसानों पर गोली चलवा रहे हैं, उन पर आंसू गैस के गोले दगवा रहे हैं। लेकिन ज्ञानी बॉर्डर पर उन्होंने कब्जा कर लिया है किसानों ने, जो राजस्थान से आए थे। और उसके बाद अगर बात की जाए तो दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने कहा कि कोई सरकार प्रजा की बात मान लेती है तो सरकार छोटी नहीं हो जाती, बल्कि उसका कद बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को बात मान लेनी चाहिए और काला कानून वापस लेना चाहिए। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, इटली में बैठकर उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्हें इटली में बैठकर भी किसानों की याद है। उन्होंने कहा है कि अब कुछ देखना बाकी नहीं रह गया सरकार की तरफ से। जो चीजें देख ली गई हैं, जैसे कि बरसात में किसान भीग रहे हैं, सर्द में किसान परेशान हो रहे हैं, रेवाड़ी बॉर्डर में लाठियां खा रहे हैं, अब इससे ज्यादा कुछ शेष नहीं है। बात की जाए आज 8वें दौर की बैठक है। हो सकता था कि इस बैठक को हम लोग 4थे दौर में ही खत्म कर सकते थे अगर सरकार चाहती। यह आंदोलन 4 ही दिन में खत्म हो सकता था अगर सरकार चाहती। किसानों की बात मानी जाती, जिस तरह से उनकी मांगे थी। लगभग 2.5 महीने से, ये 40 दिन तो दिल्ली सिंधु बॉर्डर और चारों तरफ हो गए, लेकिन 2.5 महीने से यह आंदोलन पंजाब में चल रहा था। कहीं ना कहीं कमी पंजाब सीएम की भी रही, क्योंकि जब यह कानून बन रहा था उसके बोर्ड में मेंबर थे। ऐसा आरोप लगाया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने भी आज ये कहा कि मैं किसानों के हौसले को सम्मान करता हूं और इस हौसले को देखते हुए केंद्र सरकार को अब आंदोलन खत्म करा लेना चाहिए और कृषि कानून को वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने आगे यह भी कहा कि ऐसे बहुत से और भी कानून हैं जो वापस लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कानून है जिस पे इतना है तौबा मच रही है। कानून वापस लिए जा सकते हैं। क्यों? किसान उग्र होने पे मजबूर है। सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह से राजस्थान से हरियाणा के रास्ते दिल्ली की ओर आ रहे राजस्थान के किसानों को रोका जाता है, जिस तरह से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए जाते हैं, जिस तरह से उन पर लाठियां बांधी जाती हैं, जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, क्या उसके बाद भी किसानों को शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए उनको सलाम कर रहा है पूरा देश। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ देर में मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 40वें दिन और 8वें दौर की बैठक चालू है। लगातार बैठक जारी है
और कृषि मंत्री भी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले। उन्होंने कहा कि अब इस आंदोलन को खत्म कराना चाहिए, किसानों की बात क्या है उस पर रणनीति बनाई है। ये 3 मंत्री जो इस पूरे पैनल में लगे हुए हैं, जो किसान आंदोलन को, किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कि सरकार का पक्ष रख रहे हैं, तमाम तरीके की बातें प्रधानमंत्री जी भी बार बार आके कहते हैं, समझाते हैं किसानों के अपना आंदोलन खत्म कर दें, ये कृषि कानून आपके हित में है, इससे आपको नुकसान नहीं होगा, इसकी गारंटी लेते हैं। लेकिन एमएसपी पे गारंटी कोई देने को तैयार नहीं है। लिखित में देने को, जो किसानों की मांग है कि आप लिखित में दे रहे हैं, वैसे ही कानून बनाते हैं। अब किसानों का कहना, अगर आप कानून नहीं बना सकते तो एमएसपी को वापस ले लीजिए। इस कानून को आप मेरे लिए ये कानून बना रहे हैं, मुझे नहीं पसंद है ये कानून, आप वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। पर नरेंद्र सिंह तोमर हर बैठक के बाद माननीय कृषि मंत्री जी आते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं, और हर बार एक लाइन उनकी सबसे अच्छी रहती है कि एमएसपी है, रहेगी और जारी रहेगी। इन 3 चीजों पर उनकी पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो बिल्कुल आ जाती है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है जिसमें वो कह रहे होते हैं कि आप बैठ के बात करिए, हम बैठ के बात करेंगे, आप हमें ज़्यादा दल मत बताइए कि कितने संगठन आपके पास है। 40 संगठनों की जो नोटिस है वो तो हमारे पास भी है, आप अकेले नहीं जिनके पास संगठन है। पीयूष गोयल ऐसा कहते हुए नजर आते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। राकेश टिकैत से कहते हैं, ऐसे तमाम किसान नेता भी जुड़े हुए हैं आकर। ऐसा नहीं है किसानों का, अब राजस्थान पे आपने किसानों को रोका, वो उग्र हुए, आप उन्हें दिल्ली आ जाने देते। फिर कोरोना की बात की गई, फिर तमाम बातें करी गई, जब किसानों ने बिल्कुल हाथ पर मार लिए कि हम कोरोना की जांच ही नहीं कराएंगे, कोरोना होगा ही नहीं। लगभग 50 मौतों से ज़्यादा हो चुकी हैं बॉर्डर पे। वहां पर दिल्ली सरकार ने वाईफाई लगवा दिया है, और अब की कह दिया है कि कृषि कानून की प्रतियों को हम लोग जला के लोहड़ी मनाएंगे इसी हाईवे पे। यह भी एक बड़ा ऐलान है। 13 तारीख को लोहड़ी है। तो किसान पूरी आर पार की लड़ाई के साथ है। किसान हर तरीके की जो बात कही गई कि हमने लाठियां भी खा ली, हमने वाटर कैलन के इस पानी के बौछारें भी झेल ली, हमने टीयर गैस को भी झेल लिया, अब हम सब झेलने को तैयार हैं। अब यह कानून वापस होगा। यह कानून जब तक वापस नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। हमने काफी लंबे समय तक के लिए राशन यहां पे लेके आए हैं। हमें इससे कोई गुरेज नहीं है कि हम यहां पर आकर कह सके कि हम साल 6 महीने के लिए यहां पर बैठे हैं। पिछली बार 1 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकालनी थी, लेकिन जब सरकार ने 2 मांगे मान ली तो किसान संगठनों ने यह फैसला लिया कि 2 मांगे हमारी मान ली गई हैं। पराली पे जो एक्ट आया था उसको वापस लेने की बात किसानों की मानी गई। और जो दूसरी बात थी बिजली, जो सबसे बड़ा मुद्दा इस कानून में एक बिजली का था कि बिजली के बिल बहुत हाई हो रहे थे, डीजल पे भी बात होनी है आज। तमाम ऐसे मुद्दों हैं जिन पे आज ही बात होनी है। ऐसे सिर्फ 2 मुद्दे, एमएसपी ही एक सबसे बड़ा मुद्दा, तो एमएसपी पे कानून चाहिए किसानों को। अब बड़ी बात यह है जब ये बैठक 7-8 जितने बजे भी ये खत्म होगी, उसके बाद फैसला क्या निकलेगा, उसके बाद से ये कैसे ये रणनीति तय होगी। क्या आज कुछ सकारात्मक नतीजे निकलेंगे? जिस तरह से कृषि मंत्री का ये बयान था, काफी अच्छा बयान था कि हम लोग आज पूरा सकारात्मक बैठकें करेंगे, और अच्छी बात ये हो सकती है कि हम लोग आंदोलन को खत्म करा ले जाएं और किसानों को मान ना ले। किसान मानने को कहीं तैयार नहीं है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बावली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। यहाँ इंसानों की नहीं, घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं, बबूल उगता है।
यहाँ खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रकाश शो टूटेगा गतिरोध बनेगी बात, इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी जुड़ा हुआ। हमारे साथ दिलीप श्रीवास्तव बीजेपी से जुड़े हुए हैं और कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता सपा भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। दिलीप जी, सबसे पहला सवाल आपका, आज किसान मानेंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा, आपको कितना भरोसा है? देखिए, संवाद से ही समाधान होता है और सतत संवाद के द्वारा समाधान की दिशा में लगातार बढ़ा जा रहा है। जो भ्रम, जो असमंजस की स्थिति है, उसे बार बार सरकार द्वारा क्लियर किया जा रहा है, स्पष्ट किया जा रहा है। और अच्छा होगा कि आंदोलन समाप्त हो और किसानों के हित में जो और भी फैसले लेने हो, केंद्र सरकार उन फैसलों को लेके उनके हित में भी जो भी बड़ा फैसला लेना है, सरकार तत्पर है उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, तत्पर है दिलीप जी, बहुत अच्छी बात आपने करी। किसानों के हक में अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं। किसान मान ही नहीं रहे आपके फैसलों को, वो तो मना कर रहे हैं कि हमारे हक का है ही नहीं, ये हमें कानून चाहिए नहीं, इसको वापस कर लीजिए। आज भी यही कह के गए हैं वो। चुनिंदा लोग हैं जो राजनीतिक दलों की कठपुतली बनकर उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस कानून में आपको लगता है क्या क्या क्लास है जिसपे नहीं सहमति बन सकती है, मुझे लगता है दिसंबर से लगातार किसी मंत्री जी द्वारा 8 पेज का जो है उनको पत्र भी भेजा गया। उसमें जो असमंजस पॉइंट थे, उसमें जो भ्रम था, जो झूठ था, उसके बारे में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से क्लियर किया। एमएसपी की व्यवस्था खत्म होने जा रही है, एपीएमसी मंडियां खत्म होने जा रही है, इन सब के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया। एमएसपी सिस्टम जारी रहेगी, एपीएमसी मंडियां कायम रहेंगी। इन सब चीजों के बारे में, किसानों की जमीन खतरे में है, ये जो असमंजस था, इसके बारे में स्पष्ट कर दिया गया कि कहीं पे भी जमीन का संदर्भ में कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ फसल के संदर्भ में बात की जा रही है। तो ये जो चीजें हैं, किसान कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकता, किसान किसी भी स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता, सारी चीजें किसानों के हित में। कुछ लोगों द्वारा यह भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, वही लोग, चुनिंदा लोग आंदोलन कर रहे हैं एक राजनीतिक दलों के, विपक्षी राजनीतिक दलों के इशारे पर। उसे भी आज फिर से स्पष्ट किया जा रहा है। आप पूरे कानून की वापसी की बात करते हैं, मुझे लगता है अगर उसमें बताते कि ये पॉइंट है, इन पॉइंटों के बारे में चर्चा करनी चाहिए, किसी मंत्री जी के द्वारा लगातार दरवाजे खुले कि आप चर्चा करिए, किस बिंदु पे आपको दिक्कत है, उस बिंदु को स्पष्ट हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं पूरा कानून वापस करें, ये बेकार है, तो इसमें आप बताएं ना खामियां क्या है। ये चीज जब पूछी जा रही है तो बगले झांकने लग रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से विपक्षी दलों का एक षड्यंत्र है और उसी के द्वारा ये चीजें फैलाई जा रही है। जी, बहुत अच्छी बात है। कपीश जी, ये तो कह रहे हैं विपक्षी दलों, दिलीप जी ने कहा कि विपक्षी दल ही हैं जो ये पूरा आंदोलन करवा रहे हैं, 2 4 5 दल हैं वो पूरा ये हाईजैक कर लिया इस आंदोलन को किसानों के। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि अगर किसानों को ये समझा नहीं पा रहे हैं, मान लीजिए विपक्षी दलों पर ये आरोप लगा रहे हैं, सहमत दोनों, अगर आप समझा नहीं पा रहे हैं अपने किसानों को, तो ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार विश्वास में नहीं ले पा रही है अपने लोगों को, तो उसे कोई आधार नहीं बनता है नैतिक रूप से कि वो सरकार को चलाए। हम एक चीज कहते हैं कि अगर आपके लिए हम एक कानून लेकर के आ रहे हैं, लेकिन हमने आपसे कोई राय नहीं ली
कि साहब आप क्या चाहते हो, हम किस तरीके का कानून लेकर के आए आपके लिए, क्योंकि हमको आपकी इनकम दुगनी करनी। तो वो हम रास्ता बताएंगे ना। आपने कोई समिति, कोई आयोग का गठन नहीं किया, किसी किसान संगठनों से आपने राय नहीं ली, और उसके बाद आप एक बिल लेकर के आ गए। वो बिल कहने के लिए किसानों के लिए और है टोटल व्यापारियों के लिए। मैं, हमारे दिलीप श्रीवास्तव जी बैठे हैं, विद्वान अधिवक्ता, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या बताइए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो संशोधन किया गया उससे एक कृषक को क्या लाभ है? इसलिए लाभ नहीं हो क्योंकि आपने खुली लूट की छूट व्यापारियों को दे दी। जिस काला बाजारी से, जिन छोटे काला बाजारियों से बचाने के लिए इस देश को 1955 में ये कानून लाया गया था, अब तो आपने खुली लूट की छूट दे दी। वो असीमित भंडारण करने की क्षमता दे दी। केवल दो ही अवस्था में वो नहीं कर पाएंगे, जब युद्धरत होगा देश हमारा या आपदा काल से गुजरेगा। रह गई बात ये कि किसान भी कर सकता है, तो किसान के 86% किसान छोटे हैं जिनके पास 2 एकड़ की खेती नहीं है। वो किसान जो आत्महत्या करता है वो कहां से उसका भंडारण करेगा? तो ये कहने के लिए बात है, ये मत कहिएगा, ये तर्क नहीं बल्कि ये कुतर्क होगा। मैं ये पूछ रहा हूं, आप इसका जवाब दे दें। दूसरी चीज मैं ये पूछता हूं कि अगर एमएसपी की गारंटी की बात हमारी नरेंद्र मोदी जी जिस समय चीफ मिनिस्टर थे, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उन्होंने कहा था कि एमएसपी को कानून का रूप देना चाहिए। और आप कानून का रूप अगर देना चाहते हैं तो किसानों से खुल के कहिए कि हम गारंटी देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। हम लिख कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि कानून कैसे बनता है और कानून की क्या अपरिहार्यताएं होती हैं, वो आपसे ज्यादा विद्वान कौन व्यक्ति जानेगा? आप अधिवक्ता हैं। तो सीधी सी बात है, आप उसका कानून बना दीजिए ताकि वो एक्सरसाइज कर सके। उसके साथ अगर हित की अनदेखी हो तो माननीय न्यायालय के शरण में जा सके। तो इस तरह की व्यवस्था कीजिए। एडीएम के शरण में जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो वहां तो व्यापारियों की अच्छे वकीलों को हायर करने की क्षमता होती है, किसानों को क्या मिलेगा? तो मैं सीधी सी बात कहता हूं, आप एक कानून बना दीजिए, एमएसपी की गारंटी कर दीजिए कि इसके नीचे अगर कोई खरीद होती है तो वो कानूनन जुर्म होगी और उस पे सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस चलेंगे। आपका किसान खुशहाल हो जाएगा। वो आपसे सम्मान निधि नहीं चाहता है 2000 रुपए करके 6000 रुपए। वो ये चाहता है कि उसके फसलों का मूल्य मिल जाए जो एमएसपी आप निर्धारित करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ही वो खुश है। वो अपने फिक्सेशन भी नहीं करना चाहता। तो आप इसकी एक गारंटी दे दीजिए, वो निश्चित रूप से मान जाएगा। आप इस बात की एक गारंटी दे दीजिए कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट खेती लेकर के आ रहे हैं उसमें आप एक ऐसा कानून का जामा पहना दीजिए कि अगर हमारे किसानों के और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, मान लीजिए आलू का उन्होंने किया कॉन्ट्रैक्ट, आलू उनके साइज का नहीं बन पाया, नहीं पैदा हो पाया, क्योंकि कृषि तो मौसम पर आधारित होती है, और उसमें पता चला कि आलू छोटा हो गया, वो आलू लेने से इनकार कर दिए और उन्होंने कहा कि इतना रुपए आपको हर्जा होगा। फिर वो अपना जमीन बेचे या कहीं से उधार लेकर आवे तो वो अटैच कराने लगेंगे उसकी प्रॉपर्टी कि हमारा वसूली करो। तो इससे एक कानून बना दीजिए कि उनके हित की रक्षा हो जाए। और एपीएमसी जो आपकी चल रही है मंडियां, बहुत अच्छी बात है, बड़े व्यापारियों को लाइए, कोई दिक्कत नहीं। किसान भी प्रोग्रेसिव होना चाहता है, हम सारे लोग प्रोग्रेसिव होना चाहते हैं, लेकिन एक सुरक्षित भविष्य चाहते हैं कि आप कुछ सुरक्षा कानून दे दीजिए। आप ये कह दीजिए कि किसी हाल में एपीएमसी मंडी समाप्त नहीं होगी और दोनों को अधिकार प्राप्त होगा उस रेट पर खरीदने के लिए। और कोई डंपिंग की जब कानून आप इसमें सुधार कर देंगे, पुराने जैसा 1955 का एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बना देंगे, तो जब असीमित भंडारण नहीं होगा तो एपीएमसी मंडी भी नहीं खत्म होगी। तो अगर ये कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप किसानों से बात कीजिए। ये विपक्षी दलों का बिल्कुल नहीं आंदोलन है, ये आंदोलन किसानों का है और आप किसानों से बात करें। बिल्कुल कपीश जी, आपने साफ कर दिया। मैं दिलीप जी आपके पास आऊंगा। आज मैं आपको पूरा मंच देता हूं। आप कृषि कानून के 5 फायदे कपीश जी को गिनवा दीजिए। ये शांत हो जाएंगे कि इन्होंने तो कह दिया मेरा कोई रोल नहीं, हमारी पार्टी का कोई रोल नहीं है। आप इनको 5 फायदे गिना दीजिए। उन्होंने 5 नुकसान तो गिना दिए आपको, आप 5 फायदे गिनवा दीजिए। मैं पहले तो इनका उत्तर दे दूं कि इन्होंने कहा कि कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, चर्चा नहीं की गई। 2 दशकों तक विचार विमर्श हुआ। साल 2000 में शंकर लाल गुरु कमेटी में इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद 2003 में मॉडल एपीएमसी एक्ट, 2007 के एपीएमसी रूल्स, 2010 में हरियाणा, पंजाब, बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों की समिति,
2013 में 10 राज्यों के कृषि मंत्रियों की संस्तुति, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 2013 में 10 राज्यों के कृषि मंत्रियों की संस्तुति, 2017 का मॉडल एपीएमसी एक्ट और आखिरकार 2020 में संसद द्वारा इस कानून को मंजूरी। ये इसमें जो इन्होंने कहा कि विचार विमर्श नहीं हुआ, तो एक लंबी प्रक्रिया शंकर लाल गुरु कमेटी से जो शुरू हुई वो आज तक जो चली वो लगातार विचार विमर्श का ही नतीजा है। आपने कहा कि किसान कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते, इसमें प्राविधान है किसान किसी भी समय बगैर किसी जुर्माना के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। पहली चीज, किसानों को भुगतान नहीं किया जाएगा, किसानों का भुगतान तय समय सीमा के भीतर करना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी और जुर्माना लगेगा। एसडीएम कोर्ट में इसका प्राविधान भी किया गया है। किसानों पर किसी भी प्रकार के बदले कॉन्ट्रैक्ट्स जमीन हथिया सकते हैं। जो भी जमीन के संदर्भ में जमीन सुरक्षित रहेगी वो किसान की रहेगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो फसल का रहेगा। किसानों की जमीन पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है। ये चीजें जो मुझे लगता है कपीस जी सारी चीजों को अच्छी तरह से जानते भी हैं। जो आपने बात कही विचार विमर्श के संदर्भ में, उसका उत्तर भी मैंने ये बताया कि ये विचार विमर्श के संदर्भ में लंबी प्रक्रिया चलती रही। और आपको लगता है कि किसानों को, जो आपने ये कहा कि किसान कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते, अगर उनका नुकसान होता है, इसमें प्राविधान किया गया है चर्चा के बाद। और कृषि मंत्री जी ने जो पत्र दिया था दिसंबर में, खुला पत्र उन्होंने दिया था, उसमें स्पष्ट रूप से एक्ट का ही हवाला देते हुए, जो पहले था कि एडीएम कोर्ट में नहीं होना चाहिए, ये एसडीएम कोर्ट में, वो भी चीजें मानी गई हैं। किसान किसी भी समय बगैर किसी जुर्माने के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं, ये प्राविधान किया गया है। दूसरी चीज जो आपने देखा होगा, जो आज उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं इसे बता दूं, जो गेहूं धान क्रय केंद्र हो या गेहूं क्रय केंद्र हो, किसी बिचौलिए की तो कोई भूमिका नहीं है। वहां किसान जाता है, अपनी उपज देता है, उसके जो उचित मूल्य है वो जो निर्धारित किया गया है, एमएसपी का 1.5 गुना, वो सब जो निर्धारित किया गया है वो सारी चीजें उसे मिलती है, उसके खाते में जाती है। कोई बिचौलिए की तो भूमिका है नहीं, किसानों को सीधे उसका लाभ मिल रहा है। जो बिचौलियों की भूमिका रही पहले संपर्क सरकार के शासन में, वो आज समाप्त हो चुकी है, समाप्त हो गई। अब बात आ गई दिलीप जी कि आपने इनके सारे जवाब दे दिए, ना दिलीप जी आपने? मेरा आपसे सवाल था कि ये विपक्ष का पक्ष रखने आए हैं कपीस जी, इनको 5 फायदे तो बता दीजिए। जितनी आसानी से आपने कपीस जी को समझा दिया, इतनी कई ज्यादा आसानी से कृषि मंत्री 40 दिनों समझा रहे हैं किसानों को। 8 दौर की बैठक हो गई, अभी तक समझ नहीं पाया किसान, आपने बड़ी जल्दी समझा दिया। 5 फायदे गिना दीजिए जरा मुझे। 5 जो किसी विचारधारा से प्रभावित है वो उसी की बात करेगा ना, उस पर दूसरी बात कैसे वो मानेगा? तो जो भी विपक्षी कांग्रेस, सपा, बसपा और कांग्रेस के जो लोग हैं वहां पे, तो वो उन्हीं अपने दल के नेताओं की बात मानेंगे। उनको हम लोग बार बार समझाएं, वो तो भ्रम की स्थिति फैलाने के लिए आए ही हैं। और अगर वो सकारात्मक राजनीति करते तो इस बिल का स्वागत करते, और जैसे कपीस जी अपनी बात रख रहे हैं कि इसमें ये चीजें होनी चाहिए, वो चीजें वहां पे बताते कि इसमें ये चीज सुधार कर लिया जाए तो किसानों को इसका फायदा होगा। सरकार ने द्वार खुले रखे हैं, आप बताइए ना, आपसे लगातार विचार, लेकिन आप ये कहते सीधे सीधे कानून को वापस कर ले, ये तो नहीं ठीक स्थिति है। अगर किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में यह बिल लाभकारी है तो इसके संदर्भ में आप बता सकते हैं कि इससे नुकसान हो रहा है, तब तो अच्छी बात है। लेकिन आप सीधे सीधे कहें इस बिल को वापस किया जाए। मैं फायदे बता रहा हूं, जो असमंजस और भ्रम की स्थिति फैलाई गई कि जमीन का समझौता हो रहा है, जमीन का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो स्पष्ट कर दिया गया कि जमीन का कोई भी समझौता नहीं, कोई भी वो नहीं हो रहा है, उसका एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, फसल का होता है और किसान के हाथ में सारी चीजें, किसान जब चाहे इसे समाप्त कर सकते हैं। कपीस जी, अगर किसान की जमीन नहीं जाएगी तो ये फायदा तो नहीं हुआ। नहीं तो नुकसान, किसान की जमीन चली जाती तो नुकसान नहीं होता। अगर किसान की जमीन, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तब तो आप पूंजीपति हावी हो जाएंगे। अगर किसान की फसल का, जैसे आप गांव में जाते हैं, अगर किसान है तो आप अधिया जो एक परिपाटी चली हुई है ग्रामीण में आज भी, कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरा किसान आपकी जमीन जोता बोता बिल्कुल। है। दिलीप जी, कपीस जी, आप दोनों लोग को रोकना चाहूंगा। किसानों से जुड़ी दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। लंच ब्रेक के लिए बाहर आए हैं किसान,
किसानों ने साथ खाने से किया है इनकार। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, लंगर से मंगाया गया दोपहर का खाना, तो मंत्रियों के साथ खाने से इनकार किया है किसानों ने। एमएसपी पर अभी तक नहीं बनी है बात। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लंच ब्रेक के लिए बाहर आए हैं किसान। किसानों ने मंत्रियों के साथ खाना खाने से किया है इनकार। लंगर से मंगवाया खाना दोपहर में खा रहे हैं किसान, और अभी भी एमएसपी पर बात नहीं बनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां लंच ब्रेक के लिए बाहर आए हैं किसान। किसानों ने साथ खाने से किया है इनकार। लंगर से मंगवाया गया दोपहर का खाना, तो और एमएसपी पे अभी तक बात नहीं बनी है। लगभग 2.5 घंटे होने वाले हैं इस बैठक को, 8वें दौर की बैठक को। 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक स्टार्ट हुई थी, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, सोम प्रकाश, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं अभी तक एमएसपी पे बात नहीं बनी है, और हर बार की तरह इस बार भी किसानों ने साथ में खाने से मना कर दिया है। मंत्रियों के साथ खाना खाने से अभी भी इंकार कर दिया है इस बार भी, और लगभग 8 दौर मना करने के दौर शुरू हो चुका है। 8वां दौर यह है जब मना करने का। और इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, कपीश जी सपा से जुड़े हुए हैं और दिलीप जी भाजपा से। दिलीप जी, लंच ब्रेक में फिर से बाहर आए हैं किसान, और इस बार भी खाना खाने से मना कर दिया है मंत्रियों के साथ। देखिए, उनका निजी फैसला है, उन्हें निर्णय क्या लेना है, लेकिन वार्ता चल रही है, निश्चित तौर पे समाधान होगा, और जो संशय और भ्रम की स्थिति है वो दूर होगी। 8 दौर की वार्ता हो गई है, तो इस वार्ता में कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकलेगा। कपिल जी, आप बात पूरी कर लीजिए, आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, हमारे मित्र ने पहली बात तो ये रखी थी कि 20 सालों से वार्ता चल रही है किसानों से, जिसका परिणाम है जो इन्होंने ये बिल लेकर के आए। तो जब आजाद हुआ देश तभी से बात चल रही थी, अब आप इसको यूं कह लें तो देखिए वो कोई मतलब नहीं होता। आपने ये बिल लाते समय आपने किसान संगठनों से क्या बात की, बात इस पर होनी चाहिए थी, आप उसको भी नहीं रख पाए। मैं दूसरी चीज ये कह रहा हूं कि 5 फायदे आपको गिनाने के लिए कहे गए, तो आप ये गिना रहे हैं कि उनकी जमीन नहीं जाएगी, तो उसकी जमीन नहीं जाएगी तो इसका क्या मतलब हुआ, उसको कोई लाभ हुआ? भाई उसको एमएसपी दे दीजिए ना। वो बहुत सीधी सी मांग कर रहा है। शायद मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि अगर मैंने जो 3 चीजें कही हैं कि अगर आप उसमें संशोधन कर दें, जैसे 1955 के कानून को आपने संशोधित जो किया है, हमें आप बता दीजिए उससे किसानों को क्या लाभ। एक फायदा आप नहीं गिना पाएंगे कि उससे, हाँ व्यापारियों को लाभ जरूर होगा। किसान के नाम पर लाए गए बिल पे व्यापारियों को जरूर लाभ होगा, क्योंकि आपने संशोधन कर दिया। वो असीमित भंडारण करेगा, 2 रुपए किलो आलू खरीद करके अपने आप रिजर्व कर लेगा। उसके बाद जो है एक मांग पैदा करेगा, क्योंकि पहले रोक लेगा वो अपने पास। जब वो चीजें महंगी हो जाएंगी तो उसको वो 60 रुपए किलो नवंबर में बेचेगा, जैसा कि इस बार बेचा गया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक चीज क्लियर करनी चाहिए, हम व्यापारियों के खिलाफ नहीं है। व्यापार भी होना चाहिए, किसान भी खुश होना चाहिए, और हम सारे देशवासियों को सस्ते दामों पर जो हमारी तनख्वाहें हैं, जो हमारी अपनी फीसेज हैं, उसमें हमारा भी परिवार चल जाए, इस बात का तालमेल करना एक सरकार का दायित्व होता है, जो कि वो निभाने में कामयाब नहीं है। देखिए, ये किसान आपके हैं, हमारे हैं, इस देश के किसान हैं, जिनको आप भले कह दें ये किसान नकली हैं, ये संगठन नकली है, तो आप बात किससे कर रहे हैं? नकली लोगों से बात कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, हमारी सरकार को खुले मन से आना चाहिए। एमएसपी पे कानून अगर हमारा किसान मांग रहा है, आपको देने में क्या हर्जा है? आप दे दें, आप जो खरीद पाएंगे उतना ही ना आप खरीदेंगे, बाकी जो व्यापारी खरीदेगा उसको उस एमएसपी का रेट देगा, वो सरकार पे तो लागू नहीं होगी। ऐसा तो है नहीं कि सरकार एमएसपी का कानून दे देगी तो सब उसी को खरीदना पड़ेगा। क्या अगर शिक्षा का अधिकार आ गया, खाने का अधिकार आ गया, तो सरकार पे इम्प्लीमेंट हो गया कि भैया सबको वहीं पढ़ाएगा आदमी? अरे जिसकी जहां मन करता है वो वहां पढ़ाता है, और जो सरकारी स्कूल में पढ़ने आता है सरकार उसको एडमिशन देती है। बहुत सीधी सी बात है। तो इस तरीके कानून आप अगर नहीं ला रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप व्यापारियों के लाभ को देख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कानून का जामा पहना देंगे तो हमारे व्यापारी मित्र, जिनको आप देख करके ये बिल लेकर के आए हैं, वो आपको वोट तो नहीं देते लेकिन नोट जरूर देते हैं। मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने 6 वर्ष के अपने शासन में
सबसे ज्यादा बड़े फंड की वो पार्टी हो जाए और 4200 करोड़ रुपए का 7 सितारा अपना कार्यालय बना ले, तो ये एक बड़ी प्रश्न चिन्ह होता है, जिसका जवाब जो है श्वेत पत्र जारी करके भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। तो हम तो ये कहते हैं कि आप या तो संशोधन कीजिए और या तो आप लाभ गिना सकें। आप कहते हैं हम आय दुगना करेंगे। हम मित्र आपसे जानना चाहते हैं कि 86% जो हमारे छोटे किसान हैं वो, और प्लस जो बड़े सीमांत किसान और बड़े किसान हैं, उनका आप हमको बता दीजिए कि आय आपने निकाला कैसे, जिसको आप डबल करेंगे, और डबल आप किस तरीके से करेंगे, क्योंकि 3.5% की ग्रोथ है। जब तक आप 12% की ग्रोथ लेकर के नहीं जाएंगे तब तक उनका डबल नहीं हो पाएगा। तो आप बताएं, जब आप ट्रिपल इकोनॉमी में जा रहे थे, 5 का आपने सोचा था, आप 2 लटके आए हैं, तो किस तरीके से आप पर कोई विश्वास करे। इसलिए कानून चाहिए, किसान इसीलिए कानून मांग रहे हैं। बिल्कुल दिलीप जी, बड़ा आरोप लगाया है कपीश जी ने। दिलीप जी क्या कुछ कहेंगे आप? बड़ा आरोप लगाया है आप पे, आपकी पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी, मैं इनको स्पष्ट कर दूं, इनको शायद जानकारी में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और एक राजनीतिक दल जो कार्यकर्ताओं पर आधारित है, ना कि एक परिवार की पार्टी है। उस राजनीतिक दल ने अपना कार्यालय बनाया, कार्यकर्ताओं के दम पर बनाया। परिवार की पार्टी तो है नहीं कि चाचा भतीजे की लड़ाई में वो परिवार, वो पार्टी ही टूट जाती है। 6 सालों में क्यों बनाया? मैं पूरी बात कर लूं, मैं पूरी किसान आ रहा हूं, जो आरोप आपने लगाए मैं उन पे ही बता रहा हूं। पहले जो आपने कहा वोट और नोट के बारे में तो संसद में देखा गया है किस तरह से आपने खरीद फरोख्त की, वो सब चीजें देखा गया है। अमर सिंह जी आपके दल में हुआ करते थे, उसके बाद आपके दल में आ गए थे। दिलीप जी आपके दल में भी आ गए थे, वो सहयोगी रहे हैं आपके। पूरी बात हो जाने दीजिए, वहां सरकार बनाते हैं। पहले बात हो जाने दीजिए। वोट और नोट की बात तो आपकी परिपाटी रही, आपके प्रतीक चिन्ह है, आप बोल के आधार पे आप प्रजापति ब्रांड एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर है। वो कहाँ तिजोरियां रही, वो सारी चीजें सबके सामने है। आय से अधिक संपत्ति का मामला आपके नेताजी पे चल रहा है, ये किस पे चल रहा है ये तो आपको बताना चाहिए। ये तो गलतफहमी आप पैदा कर रहे हैं। पे लागू होती है। एक परिवार के दल के रूप में, एक परिवार की पूरी पार्टी के रूप में आप लोगों ने सदैव काम किया। और अगर कार्यकर्ताओं की शुद्ध, भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की तो पार्टी है नहीं कि फला का नेता उसके बाद उसका पुत्र उस पे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के आधारित पार्टी, और कार्यकर्ता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, कार्यकर्ता ही मंत्री बनता है, कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री बनता है। ये स्थिति बनी रहती है। बस हो गया दिलीप जी, अब हम कहें? बिल्कुल कपीश जी, मैं कुछ बातें पूछना चाहूंगा। मैंने 5 फायदे मांगे थे, मुझे 5 फायदे दिलीप जी आपने नहीं गिनाए, और 5 बुराई इन्होंने जरूर गिना दिया। अभी मैं कह रहा हूं 5 फायदे मुझे बता दीजिए। जमीन नहीं जाएगी, कोई आपका एग्रीमेंट नहीं तोड़ सकता, किसान जब चाहे तब एग्रीमेंट खत्म कर देगा। चलिए 2 हो गए, 3 और बता दीजिए दिलीप जी। 5 फायदे भी बता दे रहा हूं। हाँ बता दीजिए, बताइए। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं कि आप पता नहीं कब 5 फायदे बताएंगे। आप बता रहे हो चाचा भतीजे की पार्टी है, वो टूट गए तो पार्टी टूट गई। बृजभूषण शरण सिंह के लड़के प्रतीक भूषण सिंह कौन कार्यकर्ता ही है ना, वो भी उन्हीं के लड़के हैं। परिवारवाद हर जगह है, हर पार्टी में है, वो चाहे कपिल श्रीवास्तव की हो चाहे दिलीप श्रीवास्तव की हो। बात यहां किसानों की हो रही। 5 फायदे गिनाइए किसानों के बिल पे। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है? मुझे तो पता है। आपको नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जगत प्रसाद नड्डा हैं। अगर आपको नहीं पता है, मैंने आपसे 5 फायदे पूछे, 5 फायदे किसानों के बिल के गिना दीजिए। पार्टी का राष्ट्रीय भारतीय पुत्र है, पार्टी का राष्ट्रीय दामाद है आपके पार्टी में। पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र में परिवारवाद होता ही नहीं है। जहां निर्वाचन होता है वहां परिवारवाद का कोई मतलब नहीं होता है। राजतंत्र के अंदर परिवारवाद। कपीश जी रोकना चाहूंगा। दिलीप जी 5 फायदे किसानों के, झगड़े लड़ाई सब बाद में, पहले 5 फायदे गिनाइए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि नहीं, 5 फायदे के याद पा लीजिए। जब ये कानून लागू होता है, एमएसपी पर सरकारी खरीद के भी पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। ऐसे समय में हमारी सरकार एमएसपी पर खरीद के नए रिकॉर्ड बना रही है। पहली चीज, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस कानून के लागू होने के बाद किसान के हित में सब कुछ चीजें हैं। किसान जब चाहे जो फैसला ले सकता है, अपनी उपज के संदर्भ में, अपनी उपज के उचित दाम के लिए वो कहीं पे भी बेच सकता है, और उसके लिए किसानों के हित में ही सारी चीजें हैं।
और इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तो बीज से उत्पाद तक और उनका जो बाजार में जो मूल्य है उसके संदर्भ में सारी चीजें किसानों के हित में हुई हैं। नीम कोटेड यूरिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई, और जो जितने गेहूं क्रय केंद्र, धान क्रय केंद्र, जहां पे बिचौलियों की भूमिका समाप्त, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलता है, ऐसा पहले कभी होता रहा हो तो आप बता दीजिए। विशाल जी कपिल जी, मेरे मित्र ने एक भी फायदे नहीं गिनाए। आप फायदा जानना ही नहीं चाह रहे हैं, आप फायदा जानना ही नहीं चाह रहे हैं, ना ही आप फायदा सुनना चाह रहे हैं, तो आप तो उस दृष्टि से कहाँ सुनेंगे। जब अगर आप फायदा देखना चाहेंगे तब तो फायदा आपको दिखेगा। अरे भाई, आप लोगों ने बिचौलियों की भूमिका, नोट वोट, ये सब चीजें अगर परिलक्षित है और यही चीज आपकी संस्कृति में है तो कहां से आपको फायदे दिखेंगे। और एक राजनीतिक दल में आप जब समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में है तो आपको ये फैसले, आपको जो आपको नेताजी के अनुसार आपके चलना है तो आपको फायदे कहां से दिखेंगे। दिलीप जी, कपिल जी अपनी बात पूरी करिए। पूछा, मैंने आपको बता दिया, सन 2000 से शंकर लाल गुरु कमेटी जिसने लगातार संवाद किया, आप उसको जुटला दे रहे हैं। और लगातार जो अगर मुख्यमंत्रियों की समिति बनती है जुटलाने का काम कर रहे हैं। 2013 में 10 कृषि मंत्रियों, 2013 में 10 कृषि मंत्रियों की पॉइंटेड बात करना चाह रहा हूं। 17 का मॉडल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों लोगों ने पूरे मुद्दे को ही बदल के रख दिया। उन्होंने बता दिया कि वो चाचा भतीजे की पार्टी है, आपने बता दिया कि भैया ये तो 6 साल में इन्होंने इतने करोड़ रुपए कमा लिए लेकिन अभी तक किसानों को नहीं बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका भी और कपीश जी आपका भी हम लोगों से जुड़ने के लिए। तो हम लोग आज बात कर रहे थे क्या गतिरोध से बनेगी बात। बीजेपी प्रवक्ता से मैंने जब सवाल किया कि 5 फायदे गिना दिए तो उन्होंने गिनाए, बिल्कुल फायदे गिनाए। उन्होंने कहा मुलायम सिंह के घर की पार्टी है सपा। कपीश जी ने कहा कि इन्होंने 6 साल में इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन 5 फायदे नहीं गिना पाए। लेकिन उन सब से परे बात की जाए तो किसानों की लंच ब्रेक हुआ है कि बैठक किसानों मंत्रियों का, जहां पर वो बाहर निकल आए, लंगर खाना खा रहे हैं। 8वें दौर की बैठक में भी उन्होंने खाना खाने साथ में मना कर दिया है। लेकिन सबको ये उम्मीद है, हमें भी ये उम्मीद है कि आज कुछ सकारात्मक बैठक का नतीजा निकलेगा और ये आंदोलन खत्म होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।